ये जो सेशन है सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम ब्लैक मैजिक, इसको क्यों किया, क्या आइडिया था इसके पीछे इसको करने का? मैं देख रहा था जैसे जब से वो पॉडकास्ट किया, बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे, कई सौ क्वेश्चंस, कई सौ बोला बेमानिया 1000 के लगभग क्वेश्चंस व्हाट्सएप में आ चुके थे इसके रिगार्डिंग। सो मुझे चाहिए था कि जो लोग जानना चाहते हैं मैं उनकी हेल्प करूं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे भी डाल सकें। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सेशन हमें करना चाहिए और इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो इस सेशन में 3 दिन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास 1.5 घंटा है लगभग इसके बारे में बात करने के लिए। 1.5 घंटे में जो यहाँ लोग हैं उनका मैं उनसे बात करूँगा। ऑफ कोर्स अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई अलग क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो जूम पे या गूगल मीट पे देखेंगे वो वहाँ बात कर सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कितने तरह के काला जादू होता है। अगर काला जादू बुरी नजर लगती है, आपको लगती क्यों है, क्यों कोई कर रहा है कुछ? कई बार कोई जादू नहीं करता, चीजें नहीं करते तो अपने आप हमारी चीजें नीचे कैसे जाती हैं? वाई डोंट वी ग्रो? इसके अलावा क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है? अगर वो बेसिक लेवल का है, प्रिमिटिव लेवल का है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एडवांस लेवल का है तो क्या कर सकते हैं? अगर एक्सपर्ट किसी ने किया है जो ठीक नहीं हो सकता तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं? हम वो सब डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा कोई सवाल है जो आपको लगता है हमें डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज चैट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आप, एंड आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस। बिफोर हम इससे आगे बढ़े, एक चीज समझनी चाहिए हमें कि सबसे पहले नजर लगना कैसे होता है। हम कहते हैं हमें नजर बहुत लगती है और कोई भी अच्छी बात दूसरों के सामने करें, दूसरे नजर लगा देते हैं बहुत सारी, और सब चीजें जो अच्छी हो रही होती हैं वो रुक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? उसको समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं ऑरा। ऑरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट कलर्स टू द ऑरा। और आपके ऑरा का एक साइज होता है जो मापने के कई तरीके हैं। कुछ रॉड्स होती हैं जो उसको मापती हैं, कई तरीके हैं जिनको आप आजमा सकते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। उस ऑरा को रीड करने के लिए जब ऑरा का साइज आपको होता है कि ऑरा इतना बड़ा है, तो सपोज कीजिए कि देवांश जी का उनके शरीर के बाहर जो ऑरा है वो 2 फीट का है, 3 फीट का है सपोज करिए। अब 3 फीट तक जो भी आदमी है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी व्यक्ति जो आपको चारों तरफ 3 फीट से कम ऑरा का है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जिसका ऑरा 4 फीट है वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव कर देगा, वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव कर देगा। अब दिक्कत की बात यह है कि आज के ज़माने में, क्योंकि ये कलयुग है, नेगेटिविटी चारों ओर भरी हुई है। हमें पॉजिटिव लोग से ज़्यादा हर जगह नेगेटिव लोग मिलते हैं जो अपने जीवन को लेके क्रिप कर रहे हैं, जो अपने जीवन को लेके प्रताड़ित हैं, कुछ सही नहीं चल रहा। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ इंसान के साथ कि हम नेगेटिव हो गए बिल्कुल? ऐसा क्या हुआ बताइए? सवाल है मेरा आपसे, क्यों है इतनी नेगेटिविटी चारों ओर? क्यों लोग किसी का बुरा कर, अपना फायदे के लिए किसी का बुरा कर सकते हैं? क्यों हुआ ऐसा? वही सवाल यही है कि ये है, मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कि बीमारी है, लोगों के अंदर द्वेष बहुत बढ़ गया है, ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है, कंपटीशन है, पर क्यों है? इंसान की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है इंसान की सबसे छोटी सोच ये है कि उसको लगता है कि अगर वो पीछे रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। वो ऐसा क्यों होता है? हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जब अंग्रेजों ने इंडिया में आना था तो एक साइकेट्रिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को इंडिया में भेजा और कहा कि देखो कि हम उनको गुलाम बना पाएंगे या नहीं। जब वो आए, सब देखा, सब आजमाया, तो उन्होंने समझाया कि जो वहाँ परंपरा है, गुरुकुल परंपरा, उनको उस परंपरा में उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता।
क्योंकि सब संबुद्ध होने के कगार पे हैं, सब ज्ञानी हैं वहां पे बहुत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उससे पहले भी जो आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा। और कई 100 साल से हम वो एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली सेम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वहाँ एग्जाम होते थे, सब देना पड़ता था, सब चलता था, सारे पाठ याद करने होते थे, गणित भी सीखते थे। आर्यभट्ट भी इंडिया से निकले, उससे बहुत पहले से। पर कंपटीशन नहीं था फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई आएगा। अब पहले दिन से माँ बाप बच्चे को बोलना शुरू करते हैं कि फर्स्ट आना है, तो थर्ड क्यों आया, सेकंड क्यों नहीं आया, तो कैसे फिफ्थ आ सकता है क्लास में। बच्चों को एक होड़ में दौड़ाना शुरू कर देते हैं हम आगे बढ़ने की। इससे क्या होता है, जो दोस्तियां पनपनी चाहिए स्कूल में, जो जो पहली बार आपके बच्चे साथ रहते हैं, जो दोस्ती उनको मिलनी चाहिए होनहार बच्चों की, वो जेलस में बदल जाती है। तो हमारा कोर अपब्रिंगिंग गलत है। अगर आप देखेंगे, जितनी पढ़ी लिखी सोसाइटी होती जा रही है, उतना ईर्ष्या, द्वेष, डिप्रेशन सब कुछ बढ़ता जा रहा है, उतनी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब हम किसी को देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, तो हमारा पहला विचार क्या आता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हम अपने को बढ़ाने से बजाय हम सोचते हैं कि उसको वापस कैसे खींच लें, और हमारी सारी ख्वाहिश, सारे जो जितने भी यत्न है इस चीज में लग जाते हैं कि हम उसको पीछे कैसे खींचें, और हम बार बार उनको बुरी नजर से देखने लगते हैं। और अगर ऑरा आपसे बड़ा होगा उनका, हो सकता है आपका 3 फुट बहुत पॉजिटिव हो और उनका 10 फुट हो ब्लैक ऑरा, बहुत नेगेटिव। पर आपसे हैवी ऑरा मतलब आपसे ज्यादा एनर्जी, और एनर्जी का एक रूल है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर प्लेन्स टू लोअर प्लेन्स। जहां एनर्जी कम होगी वहां फ्लो करेगी। थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उस जो आपसे बड़ी एनर्जी का इंसान है, वही आपको नजर लगा पाएगा। चाहे ज्यादा नेगेटिव हो उनके पास, तब भी नजर लगा पाएंगे, तब भी आपको दिक्कत दे पाएंगे, तब भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं वो। अब ये तो फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होगी ना। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो चीजें, आप सब कुछ सबका भला कर रहे हो, सब कुछ सबको शांत कर रहे हो, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप तो अपनी तरफ से हमेशा सही थे, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबको अच्छा दिखाया, सबसे अच्छे रहे, सबका भला किया। पर एक नेगेटिव पर्सन आया जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, वो आपको नेगेटिव करके चला गया। आपकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसे लोग होंगे जिनसे बात करने का मन नहीं करता, कि इनसे बात करूंगा यू फील वेरी ड्रेन्ड, आप बहुत थका हुआ फील करते हैं उनसे बात करने के बाद। जिनका ऑरा आपसे बड़ा है, वो आपको नजर लगा ही पाएंगे। अब वो नजर कैसे पता चलेगा आपको लगी? अभी तो हम पहले स्टेप पे हैं नजर। अभी ब्लैक मैजिक पे आज नहीं जा पाएंगे, कल और परसों हम ब्लैक मैजिक पे उतरेंगे। अभी नजर को उतारने के डिफरेंट तरीके जो हम कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि हर वीक में एक बार अगर आप नजर उतारते हैं अपनी, तो आप काफी ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। यू विल फील लाइट, यू विल फील काम, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड इन योर लाइफ। बहुत शांति महसूस होगी, ऐसा लगेगा सीने से बोझ उतर गया है, क्योंकि जो एनर्जी नेगेटिव लोगों की आपके अराउंड है वो बिल्कुल उतर जाएगी। अब नजर कैसे उतारें, नजर कैसे लगेगी? पहले तो नजर का असर क्या होगा, मुझे पता कैसे चलेगा नजर लगी? जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला व्यक्ति, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आपको नजर लगाएगा, तो आपका नाक लाल हो जाएगा और आपको छींकें आनी शुरू होंगी, आपका नाक यहाँ खारिश स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ आप खुजाने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि नाक के अंदर कुछ हुआ। कुछ भी नहीं होगा आसपास, सब कुछ सही चल रहा होगा, एकदम नाक के अंदर दिक्कत होगी और आपको या तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ इरिटेशन शुरू हो जाएगी इस एरिया में। दैट्स द बिगेस्ट साइन। कभी हुआ ऐसा? Did you ever felt that? दूसरा, you will feel very drained। आप एकदम ऐसा लगेगा कि सब हाई एनर्जी में थे, इस इंसान से बात करते आप बिल्कुल उतर गए, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ उठने का मन नहीं करता। आप काम पे जाते हैं क्योंकि काम पे जाना जरूरी है, नेसेसिटी है, बट यू डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क। यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी फ्लस्टर्ड, वेरी ऐसा लगता है कि क्यों करना है ये, इससे अच्छा जिंदगी ना हो तो बेटर है।
ये नजर लगने के फर्स्ट सिम्टम्स हैं। जब आप कल तक सही सब कुछ चल रहा था, एकदम बिल्कुल मन बदल गया। तो सेकंड, और क्या महसूस होगा आपको? आपका सब कुछ सही चल रहा था आज तक। अगर ऑफिस में है तो बॉस से सही बात हो रही थी, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ चीजें सही चल रही हैं। एकदम ऐसा हुआ कि ऑफिस में लोग आपको बॉयकॉट करने लगे। यू डोंट फील कि यू बिलोंग देयर। आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। आपको फील होगा कि सब एकदम मेरे अगेंस्ट क्यों हो गए, खड़े हो गए। आपके जो काम बन रहे थे वो बिल्कुल नजर लगने से क्या होगा, आपके ऑरा पे क्या इम्पैक्ट आता है? आपका ऑरा शिफ्ट हो गया नेगेटिव। ऑरा नेगेटिव एनर्जी बहुत एब्जॉर्ब कर ली ऑरा ने। आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो गई है। अब आप वो फिजिकली इंसान नहीं है जो बहुत नेगेटिव रहे, तो आप खुद से द्वंद्व में चले जाएंगे। आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्लीन होगा ही नहीं माइंड। ऐसे लगा कि पेन, आप डिफरेंट लेवल ऑफ पेन में है। तीसरा, आपका जो मणिपुर चक्र है, आपका बैक का ये वाला हिस्सा जो आपकी नाभि के पीछे है, यहाँ अलग सा साइड से पेन होना शुरू होगा, टेंशन बननी शुरू हो जाएगी, रेगुलर टेंशन रहेगी। यू फील, आप थोड़ी देर बैठेंगे ऐसा लगेगा बहुत टेंशन बिल्ड हो रही है, बहुत टेंशन बिल्ड हो रही है, बहुत टेंशन बिल्ड हो रही है। बैठ पाएंगे ही नहीं, खड़े होने का मन करेगा, थोड़ी देर खड़े होंगे तो फिर बैठने का मन करेगा, बेचैन रहेंगे बहुत ज्यादा। वो बेचैनी सिम्टम है कि कुछ नजर लग रही है आपको। तीसरा, एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूं नजर चेक करने का। आप अपनी तर्जनी उंगली जो लेफ्ट हैंड की है उसको यहां से दबाएं, कनिष्ठा को दबाएं, दूसरी उंगली को दबाएं, चलना शुरू करें। थोड़ा जोर से दबाएं। उतने ही प्रेशर से आपको इन दो उंगलियों में ज्यादा दर्द होगा। जो पीछे की दो उंगलियां हैं, इन तीन में बहुत कम दर्द होगा। ये एक सिम्टम है नजर लगने का, पर ये तब काम करता है जब बहुत स्ट्रांग व्यक्ति ने कोई नजर लगाई हो आपको। आपके जो एलिमेंट्स हैं बॉडी में वो डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इसको दबाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल एज दबाएं। कितना दर्द हो रहा है? दूसरे को दबाएं, कितना दर्द हो रहा है? जितना जोर से हो सके दबाएं। थर्ड को दबाएंगे दर्द कम होता जाएगा, फोर्थ को दबाएंगे दर्द कम होगा, अंगूठे में दर्द कम होगा। अगर वो दोनों ही दर्द हैं तो सिर्फ नजर लगी हुई है, ब्लैक मैजिक भी नहीं है। ब्लैक मैजिक का दर्द अलग तरह से होगा, अलग तरीके से होगा बिल्कुल। अब क्या करना है? अब ठीक कैसे करें? अगर नजर लगी हुई है, आपने कहा आपके बेटे को लगती है, किसी को भी लगती है, तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए अगर आपको नजर लगी है, सबसे इजीएस्ट वे है, आपका जो कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, उसको आप खुद की नजर नहीं उतार सकते इससे। आप खुद की नजर नहीं उतार सकते इसके। जो आपका टेबल सॉल्ट है उसको पहले सिर के सामने रखें, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। जब आपको छींकें आ रही हैं ज्यादा तो पिंक सॉल्ट से कर सकते हैं। ये पिंक सॉल्ट से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको असर मिलेगा। और अगर थोड़ी सी नजर लगी है और ताजी ताजी लगी है, आज या 2-4 दिन में लगी है, एकदम चीजें थोड़ी ब्लॉक होती दिख रही हैं, तो ये सबसे इजी दादी नानी का तरीका है। ये दादी नानी का तरीका है और ये काम करता है, अच्छे से काम करता है। अगर आप ये तरीका आजमाएं, आपने देखा होगा आपके दादी नानी नमक वारते थे सब पे। और इसके अंदर हर लैंग्वेज का, हर भाषा के अलग अलग वो होते हैं। इसमें हर भाषा के अलग अलग विस्तृत मंत्र हैं, जिसका पहला मंत्र है ओम हनुमंते नजरवाहिने नजरवारने नमः। दूसरा मंत्र है ओम शिवाय रक्षम वेद रक्षम देव रक्षम। तीसरा मंत्र है ओम देवेभ्यो विष्णु प्रियाय सर्वाधिके नजर रक्षा नजर रक्षा नजर रक्षा।
अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक बहुत इजी मंत्र है जिसको अगर आप पंजाबी हैं, मुल्तानी हैं, इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंपल दादियाँ यूज़ करती थी। कप नज़र कप्पा, कप मतलब उतारी नज़र, उतर नज़र उतर। इट्स वेरी सिंपल। उस इंटेंट के साथ 3 बार घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, लास्ट में यहाँ छुआएं और अपनी सिंक, जो किचन की सिंक है जहाँ बर्तन धोते हैं, वहाँ बहा दें। ये सबसे पहला सॉल्यूशन है, सबसे इजी सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि अपने नहाने के पानी में, जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें पिंक सॉल्ट और ब्लैक टॉर्मलिन, एक जो स्टोन आता है, उसको कुछ देर भिगोए रखें। ब्लैक सॉल्ट, उसके अंदर अपना पिंक सॉल्ट, जो हिमालयन सॉल्ट आता है, वो डाल लें। आपको काफ़ी शांत, काफ़ी सुकून महसूस होगा। ब्लैक टॉर्मलिन आपका जो स्टोन है वो काले जादू से भी रक्षा करता है। वो आपकी सारे जो ये लोग करते हैं, करने कराने वाले हैं और नेगेटिविटी से रक्षा करता है। उसको आप लॉकेट के फॉर्म में डाल सकते हैं चार्ज करके। उसको आप रोज स्टोन घर पे रख सकते हैं, जिसको आप पानी में डाल सकते हैं। उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नज़र लगा ही ना पाए, रक्षा छोड़ो, तो अपना ऑरा बड़ा कर सकते हैं, जो कि फिर एक अलग स्टोन जिसको सेलेनाइट कहते हैं वो आता है। इनको अगर आप चार्ज करेंगे, इनको क्लीन करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो एक ब्लॉग है हमारी वेबसाइट पे जो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है स्टोन्स के बारे में, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दिखा सकता हूँ वैसे बेस्ट। ये अगर देखेंगे सेलेनाइट की रॉड है। ये बस अपने मंदिर में रखने से, अगर आप पूजा घर में इसको साथ रखते हैं तो आपके मंदिर में ऊर्जा, देवी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और ब्लैक टॉर्मलिन कुछ ऐसा दिखता है। ये सस्ता पत्थर होता है, ये बहुत महंगा पत्थर नहीं है। इसके टम्बल्स आते हैं। ये रोज स्टोन है जो असली खदान से निकला है। अगर उससे भी रोज स्टोन चाहिए तो ऐसे ब्लैक टॉर्मलिन बड़े बड़े निकलते हैं, जो ये बहुत 50 किलो की, 100 किलो की पहाड़ी होती है। उसको काट के ऐसे टम्बल्स ये बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे रॉ फॉर्म्स। इसको आप घर पे रखें या अपने साथ रखें, अपने पर्स में रखें, तो नेगेटिव चीज़ें आपके पास बहुत कम आती हैं। ये प्रोटेक्शन स्टोन है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है। जो सेलेनाइट है वो बढ़ाने का स्टोन है, वो आपके ऑरा को इतना बड़ा कर देगा कि नेगेटिव चीज़ें आप पे असर नहीं डालेंगी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। बाकी आपको मैं नीचे नहीं दिखा होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पूरे ग्रिड्स बने होते हैं, तो ग्रिड्स अलग तरह से काम करते हैं जो आपको बिल्कुल ब्लैक मैजिक तक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे। तीसरा ब्लैक टॉर्मलिन स्टोन हो गया, नमक हो गया। इसके अलावा अगर आप कीर्तन में जाते हैं, पूजा करना नहीं बोल रहा मैं, बाहर जहाँ मंदिर में जाते हैं, अगर आप वहाँ जाके रेगुलरली बैठते हैं 15-20 मिनट, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, चाहे आप शनि मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं, तो नज़र काफ़ी हद तक अपने आप उतर जाती है। रीज़न बीइंग, जो मूर्ति है उसकी सब लोग पूजा कर रहे हैं, वो बहुत चार्ज्ड है, बहुत एनर्जेटिक है। अगर आप मंदिर में बैठेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाके बैठिए, वहाँ पे जो एनर्जी है वो इस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप काउंटरैक्ट कर देगी। आप बहुत शांत रहेंगे। पर मंदिर में जाके माथा नहीं टेकना, मतलब माथा टेक सकते हैं आप, वहाँ रुकना है, आपको बैठना है, अपनी एनर्जी को वहाँ चार्ज होने देना है। अगर आप चार्ज होने देंगे, अगर आप देखेंगे कि मंदिर की मूर्तियाँ कैसे काम करती हैं, तो इस पर बाकायदा रिसर्चेस, किर्लियन कैमरा में रिसर्च हुई है। कई डॉक्टर्स यहाँ आए, कुछ मूर्तियाँ ली। एक गणेश जी की मूर्ति को एक ही जगह से लिया गया, 2 मूर्तियों को। एक मूर्ति को मंदिर में रख दिया गया और एक मूर्ति को ट्रंक में डाल के अलग रख दिया गया। 3 महीने बाद जब वो वापसी आए, जो मंदिर वाली मूर्ति का फोटो लिया है, तो किर्लियंस कैमरा, जो ऑरा का फोटो लेने के लिए कैमरा है, तो वो ऊर्जा इतनी भरी हुई थी, इतनी चार्ज थी, क्योंकि लोग श्रद्धा से माथा टेक रहे थे, अपनी एनर्जी उसको दे रहे थे, और वहाँ जाके श्रद्धा आ जाती है। जो ट्रंक में बड़ी थी उसके पास कोई ऑरा नहीं था। तो इसलिए मंदिर में जाके माथा टेकने से, झुकाने से अपने फायदे होंगे, देवी शक्तियों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, पर वहाँ जो बैठने का बेनिफिट है, और हिंदुज्म कभी नहीं कहता माथा टेको, वो कहता मंदिर में। इसलिए जो मंदिर बनते थे, राजा वहाँ जाके साधना करते थे। जो संत है वहाँ जाके साधना करते हैं, माथा टेक के नहीं आते। आपने जब भी देखेंगे कोई भी संत होगा, वो जाके साधना करेंगे।
अगर मैं भी अपने मंदिर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं रुकता हूँ वहाँ पे, उस साधना के अंदर डूबता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ होगी। तो ये 3 उपाय हैं जो आपको नज़र बिल्कुल हटा सकते हैं। एक और उपाय है जो आपको बोनस उपाय देता हूँ कि अगर लगता है नज़र कभी नहीं उतरती, तो एक लोहे का चाकू लें। आप नहीं उठा सकते, धरती पर बैठना पड़ेगा आपको भी। जैसे पुराने लोग, पुराने टॉयलेट सीट्स होती थी, वैसे बैठते थे। सामने वाले व्यक्ति जिसकी नज़र उतारनी है उसको चौकड़ी मार के बिठाए नीचे सुखासन में, आप वैसे बैठे मलासन में। मलासन में बैठ के एक लोहे का चाकू लें, उनके सिर पे रखें, पर अपने जिनको आप मानते हैं इष्ट को, उनसे प्रार्थना करें कि नज़र को उतारें। फिर नीचे फर्श पे उससे एक चेहरा बनाएं, आंखें वो बनाएं, फिर उसको काट दें, फिर सिर पे रखें, प्रार्थना करें, फिर चेहरा बनाएं। 7 बार करेंगे तो पुराने से पुरानी नज़र जितनी भी लगी हुई है सब उतर जाएगी। होपफुली यू विल ट्राई दिस, लेट मी नो कितना बेनिफिट हुआ। अगर नज़र लगी हुई है, आपके बेटे को लगती है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। कल हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक, शमशानी टोटके और 2-3 चीज़ों के बारे में। परसों हम बात करेंगे प्रेत, भूत, नेक्रोमेंसी, जो ये चीज़ें की जाती हैं, इनसे कैसे उभरें। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सेशन में उसको ऐड करके हम आपको जवाब दे दें, नहीं तो अलग इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के यहाँ पे भेज सकता हूँ मैं, ठीक है। धन्यवाद यहाँ सेशन में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक आपको सब खुशियाँ दे, सब रहमतों से नवाजे, आपको बहुत बहुत खुश